वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। बात करेंगे संसद से जुड़े विशेष सत्र की, जिसका आज से आगाज हो रहा है। 24 का समर स्पेशल सेशन में मोदी का सरप्राइज बाकी है। ये बड़ा सवाल उठता है, पुरानी संसद को अलविदा कहा जाएगा? 75 साल की यात्रा और संसद सत्र में क्या विशेष और नए गृह प्रवेश में होगा? आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, देखिए। और 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। संसद के विशेष सत्र में कुल मिलाकर 8 बिल पेश करेगी सरकार, ये कहा जा रहा है। विशेष सत्र में सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल पेश किया जाएगा। साथ साथ में एडवोकेट संशोधन बिल 2023 पेश किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में पोस्ट ऑफिस बिल भी पेश होगा। साथ साथ में प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल पेश किया जाना है। विशेष सत्र में 75 साल की जो संसदीय यात्रा रही पुराने संसद भवन की, उसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। दोनों सदनों के सांसदों का फोटो सेशन भी होगा। साथ साथ सांसदों ने फोटो सेशन में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, ये बात कही जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं राज्यसभा में पीयूष गोयल चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अब अहम खबर का जिक्र यहां पर करेंगे। 8वीं बार एशिया कप चैंपियन बना है भारत। श्रीलंका को 10 विकेट से फाइनल में हराया। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट झटके, तो काफी इंटरेस्टिंग कल का ये पूरा मैच रहा। साक्षी, बिल्कुल पलक, और अखबारों में भी फ्रंट पेजेस पर भारत की जीत का परचम रहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी यहां पर दिखाई गई हैं अखबार में। भारत सबसे बड़ी जीत के साथ में एशियाई चैंपियन बन गया। 50 रन वनडे में किसी फाइनल टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर है और 92 गेंद में श्रीलंका ढेर हुआ है। ये उसके वनडे इतिहास की सबसे छोटी पारी यहां पर बताई जा रही है। आगे अखबारों में यह भी लिखा गया है कि भारत ने किस तरीके से 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। श्रीलंकाई टीम को 15.2 ओवर में 50 रन पर ढेर कर दिया। जवाब में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 263 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की है। पलक, बिल्कुल साक्षी, कल का मुझे लगता है मैच तो हर किसी ने देखा ही होगा, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि 274 गेंद रहते हुए श्रीलंका ने 2001 में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया था। उस दौरान ये 50 ओवर की क्रिकेट में इतिहास में किसी देश की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन एशिया कप के बाद जो भारत है वो टीम इंडिया लौटने लगी है। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। जब टीम भारत वापस लौटी, उनका जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जिस तरीके से शानदार जीत टीम भारत की हुई। उसके बाद ये जब टीम इंडिया यहां वापस लौटी, 8वीं बार एशिया कप चैंपियन बना। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 5 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया ने अपने नाम की। बिल्कुल पलक, और मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में, हर किसी जगह पर भारत आगे बढ़ रहा है। और इस बीच में सिराज के बूते पर भारत ने जीता एशिया कप, ये लाइन यहां पर जनसत्ता अखबार ने हेडलाइन में दी है। यहां पर लिखा गया है कि 5 साल बाद हासिल किया है टूर्नामेंट का खिताब, जिस तरीके से पलक आपको बता रही थी। वहीं मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के दम पर रविवार को एशिया कप से फाइनल में कोलंबो में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया। पलक, और इसी बात का आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल, दैनिक जागरण की जो हेडलाइन काफी इंटरेस्टिंग है, एशिया कप का महाराज भारत और सिराज। काफी इंटरेस्टिंग ये हेडलाइन यहां पर दी गई है। और अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वकीलों और जजों पर सीजीआई ने बोला है कि जल्द नई पीढ़ी के वकील और जज आएंगे। कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। हमारी निष्ठा पर निर्भर कानूनी पेशे का पूरा भविष्य है। वकील जज की नैतिकता न्यायिक पेशे को बचाएगी। तो ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है वकीलों और जज को लेकर सीजीआई की तरफ से कि जल्द अब नई पीढ़ी के जज और वकील आएंगे। बिल्कुल पलक, और देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से इनडायरेक्ट संदेश युवा पीढ़ी को लेकर दिया गया है कि नई पीढ़ी के जजों को शामिल किया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि अखबारों में नजर आ रही है वो आपको बताते हैं। वो है सेना से जुड़ी हुई। सेना की ताकत बढ़ाएगी प्रलय मिसाइल। जी हाँ, दरअसल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ साथ में चीन और पाकिस्तान सीमा पर इन मिसाइल्स को, प्रलय मिसाइल को तैनात किया जाना है। मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फायर कर सकती है। मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण फिलहाल हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। वक्त है तो इनके भारत में लाकर इनको जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर तैनात करने का। पलक, बिल्कुल साक्षी, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। पहले 2 क्वार्टर में एडवांस टैक्स कलेक्शन 3.54 लाख करोड़ रुपए। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो उसके मुकाबले में 20% ये ज्यादा है। 15 सितंबर थी इसकी डेडलाइन। पर्सनल इनकम टैक्स भी
74,481 करोड़ है। ये बड़ी जानकारी है। 15 सितंबर तक इसकी डेडलाइन थी और पहले 2 क्वार्टर में एडवांस टैक्स की कलेक्शन की बात करें तो 3.54 लाख करोड़ रुपए। बिल्कुल पलक, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर आपको बताते हैं राजस्थान से, जहां पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राजस्थान में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं आने वाले दिनों में अगले 48 घंटे बारिश के आसार जता दिए गए हैं। डैम के द्वार खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पलक। साथ ही चंबल नदी भी खतरे के निशान के ऊपर है। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि तमाम ऐसे जो राज्य हैं, कुल 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश लगातार हो रही है। जाता जाता मॉनसून एक बार फिर से तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर भी जो शिप्रा नदी है वो काफी तांडव मचा रही है। पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव हो चुका है। और ये फिलहाल तस्वीरें राजस्थान से आप देख रहे हैं, जहां पर अगले 48 घंटे थोड़े से मुसीबत भरे हो सकते हैं। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की, अति बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। चंबल नदी की बात करें तो वो भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल पलक, और आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। ये खबर, राजस्थान के घी से होगी राम मंदिर की पहली आरती और 108 रथों से 21 दिनों में घी अयोध्या पहुंचाया जाएगा। और देखिए, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बेहद उत्साहित तमाम दर्शक हमारे नजर आ रहे हैं। और इस बीच में प्राण प्रतिष्ठान के बारे में भी जानकारी दी गई। जनवरी में राजस्थान से पहले घी की आरती यहां पर की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है पलक। बिल्कुल 108 रथों से 21 दिन में ये घी पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, रामलला को लेकर हर कोई उत्साहित है। हर किसी के मन में ये लालसा होती है कि कैसे वहां पर काम चल रहा है, क्या कुछ आगे होने वाला है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर लोग उत्साहित होते हैं। समय समय पर जानकारी भी निकलकर सामने आती है। 108 रथों से 21 दिन में ये घी अयोध्या पहुंचेगा। तो हर एक चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। और अब बात होगी महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और बारिश से ग्रामीण की जो स्थिति है वो भी बाढ़ जैसी बन गई है।